Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, two copper balls each weighing 10 grams are kept in air 10 centimeter apart. If one electron from every 10 to the power 6 atom is transferred from one ball to other, the Coulomb force between them के एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर आपको 63.5 के कर रखा है, गिवन कर रखा है। आपको बच्चों क्या बताना है, यहाँ पर कूलम्ब फोर्स बताना। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कूलम्ब फोर्स। क्या लिख सकते हैं आपका? कूलम्ब फोर्स। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, कूलम्ब फोर्स का फार्मूला क्या होता है? देखिए, कूलम्ब फोर्स का फार्मूला होता है आपका के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स जो आपके चार्जेस हैं, राइट, Q1 Q2 चार्जेस हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ द कूलम्ब फोर्स। ये आपका रेडियल वेक्टर है विच इज गिविंग अस द डायरेक्शन, जो कि क्या बताएगा आपको? यहाँ पर डायरेक्शन बताएगा। अब बोला गया दो कॉपर बॉल्स हैं, दो ईच weighing 10 grams आर kept इन 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ये मान लीजिए आपकी एक कॉपर बॉल है, दिस इज अवर सेकंड कॉपर बॉल। इनके बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, या फिर मैं इसको 0.1 मीटर लिख लेता हूँ। ऑलराइट, एसआई सिस्टम में 0.1 मीटर। अब बोला गया कि इफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 10 टू द पावर 6 एटम्स, ऑलराइट, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉल टू अदर, द कूलम्ब फोर्स बताना है। ऑलराइट, 10 टू द पावर 6 एटम। ओके, अब देखिए बच्चों, हमें देखिए यहाँ पर गिवन कर रखा है एटॉमिक वेट गिवन कर रखा है। तो देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं, जो आपका 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर में आपके टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 63.5 ग्राम्स ऑफ क्या कॉपर में आपके 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। आपके पास कितना है? देखिए, ईच वेइंग 10 ग्राम्स, आपके पास 10 ग्राम कॉपर है, तो हम बता सकते हैं, देखिए बच्चों, 1 ग्राम में कितने होंगे? बाय यूनिटरी मेथड आप लिख सकते हैं कि 1 ग्राम में होंगे 6 इंटू 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 63.5। और आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि 10 ग्राम, तो 10 ग्राम में बच्चों आपके कितने आइटम्स होंगे? आप इसको 10 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, तो 10 ग्राम में बच्चों देखिए आपके यहाँ पर से इतने नंबर ऑफ आइटम्स आ गए। क्या लिखेंगे इसको? 6 डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू 10 to the power 24 एटम्स। ठीक है, ये आपका आ गया 10 ग्राम में। 10 ग्राम में बच्चों क्या आ गया आपके? इतने आइटम्स आ गए। अब क्वेश्चन में बोल रखा है, देखिए, कि इफ फॉर वन इलेक्ट्रॉन फॉर एवरी 10 to the power 6 एटम्स। ठीक है, 10 to the power 6 एटम्स के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, 10 to the power 6 एटम्स के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आपके पास टोटल कितने एटम्स है? इतने एटम्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं वन एटम्स के करस्पॉन्डिंग, देखिए आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? वन एटम के करस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं 10 to the power -6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 10 to the power 6 एटम्स के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन है, तो वन एटम के करस्पॉन्डिंग आपका 10 to the power -6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और आपको कितने हैं? आपके पास देखिए इतने आइटम्स है, 6। ये नंबर आपका है, इसको चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 63.5 करेंगे, तो ये वैल्यू बच्चों आ रही है आपकी 0.094 इंटू 10 to the power 24 एटम्स। ठीक है, आपके 10 ग्राम से में आपके टोटल क्या है? इतने एटम्स है। तो आप इसको यहाँ पर से लिख लीजिए, आपका 0.094 इंटू 10 to the power 24 एटम्स में आपके देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। या फिर आप लिख सकते हैं 10 ग्राम से में देखिए आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आप क्या कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 to the power -6 इंटू 0.094 इंटू 10 to the power 24। ये आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्या आएंगे? दिस आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको देखिए आप कैसे लिख सकते हैं? 0.094, इसको ऐसे रहने दीजिए, इंटू 10 to the power 18। ठीक है, इतने आपके क्या आ गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऑलराइट, दिस आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने आपके क्या होंगे यहाँ पर से? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बच्चों, आपको बताना है कि हमने क्या कर रखा है, इतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया एक से दूसरी सेल में। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए हमने इससे इतने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, तो इस पर क्या आएगा? इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोई एटम आपका एज ए होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम है, एटम न्यूट्रल था, उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो उस पर क्या बच गया? आपका एक का आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, वन वन इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये हम बता सकते हैं। तो हमने इससे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करें? रिमूव करें। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम टोटल चार्ज कितना रिमूव कर रहे हैं? देखिए, चार्ज किसके इक्वल होता है? एन टाइम्स ई के इक्वल। एन आपको यहाँ पर गिवन है, देखिए कितना? 0.094 इंटू 10 to the power 18। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चों कितना होता है आपका? 1.6 इंटू 10 to the power -19 के इक्वल। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब आप क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.094 इंटू, देखिए कितना हो जाएगा आपका? 1.6। ऑलराइट, तो आपका 0.15 के इक्वल आ गया। कितना गया? 0.15 इंटू 10 to the power -1 क्या कूलम। इतना आप कूलम का चार्ज यहाँ पर से रिमूव कर रहे हैं। इसको आप लिख लीजिए 0.015। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी। ठीक है, इसको हम 0.15 इंटू 10 to the power -1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपने क्या किया? इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकाल देंगे, देखिए पहले दोनों एटम्स क्या थे? आपके न्यूट्रल्स थे। पहले दोनों एटम क्या थे? न्यूट्रल थे। ठीक है, अब हमने देखिए इतना इस पर पॉजिटिव चार्ज देगा, कितना? 0.15 इंटू 10 to the power -1 कूलम का। और दूसरे वाले पर कितना जाएगा आपका? इतना नेगेटिव चार्ज जाएगा। ठीक है,
ये आपका ऑलराइट। अब ऐसे कह सकते हैं, देखिए अब इससे हमने जो आपका ये वाला स्पेयर है, इससे हमने इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स निकाल के हमने दूसरे वाले स्पेयर को ट्रांसफर कर दिए, तो इस पर क्या आ गया आपका इतना इससे इसको ट्रांसफर कर दिया, तो इस पर इतना नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एज ए होल क्या था आपका, न्यूट्रल था। अब ये आपको चार्ज पता चल गया, आप इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए। के ई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 × Q2, ठीक है, जो कि दोनों आपको यहाँ पर से मैग्नीट्यूड तो देखिए सेम ही है, 0.15 इंटू 0.15, ठीक है। इसको 1.5 इंटू 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए 1.5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, आर कितना आपका 10⁻⁻1, उसका स्क्वायर कर लीजिए, 10⁻², हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप और सॉल्व कर लीजिए, 1.15 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आता है आपका, 2.25 के इक्वल, इंटू आप 9 करेंगे तो 20.25 आएगा, कितना आएगा, 20.25, ऑलराइट। और यहाँ से आपका 10⁻⁻4 आएगा, ऑलराइट, 10⁻9 ये था, तो आपका 10⁻5 हो जाएगा, डिवाइड में 10⁻2 था, ऊपर आके आपका 10⁻+2 के इक्वल हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 20.25 इंटू 10⁻7 न्यूटन के इक्वल, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10⁸ न्यूटन के इक्वल, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये आपको सी ऑप्शन में गिवन किया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसके corresponding आपका राइट आंसर, ऑलराइट। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.